तो कहने का भाव मेरा ये है, सत्संग प्रवचन को ही भागवत कथा कहा जाता है। तो सत्संग प्रवचन धुंधकारी ने भी सुना, सत्संग प्रवचन हम लोग भी सुनते हैं। सत्संग प्रवचन धुंधकारी के साथ साथ पंडाल में पंडितों ने भी सुना। धुंधकारी तो हवा के शरीर में था, वो तो किसी को नहीं दिखाई पड़ता था, प्रेत मना वायवीय शरीर, किसी को दिखाई नहीं पड़ता था। अब पंडित लोग पंडाल में जमक के बैठे थे, सुनते थे। तो पंडितों ने कहा देवदूत से, केवल इन्हीं को कहते हैं जल्दी तैयार होइए, सवारी आ गई है बैकुंठ के लिए। तो किस कारण? अगर ये धुंधकारी है तो धुंधकारी जीवन भर पाप किया है, तो पुण्य तो जो पुण्य करेगा वो बैकुंठ जाएगा। कानून कहता है पाप करने वाला नरक जाएगा, कानून कहता है पुण्य करने वाला स्वर्ग जाएगा। तो जब धुंधकारी केवल पाप ही किया तो इनके लिए जमदूत को आना चाहिए, मारते पीटते नरक ले जाना चाहिए। लेकिन आए हैं देवदूत, अब विमान पर चढ़ा के स्वर्ग ले जा रहे हैं। तो भगवान ने कानून को अदल बदल कर दिया है क्या? परमात्मा ने पहले कानून बनाया था, पापी जाएगा नरक, पुण्यात्मा जाएगा स्वर्ग। अब कानून को लगता उल्टा कर दिया, अब पापे करने वाला जाएगा स्वर्ग, अब पुण्य करने वाला जाएगा नरक। ऐसा हुआ है क्या? देवदूत कहे नहीं, परमात्मा का कानून अदल बदल नहीं होता है। ये अदल बदल नहीं होता है तो फिर ऐसा क्यों? अरे अवश्य आप लोग जो कहते हैं ना, ठीक कहते हैं। जीवन में कभी इसने पुण्य नहीं किया, भक्ति भजन नहीं किया, जो भी किया पाप किया, ये बात सही है। जीवन के बाद मरने पर इससे इतना पुण्य हो गया ना कि बैकुंठ जा रहा है। मरने के बाद इससे ऐसा काम हो गया ना कि सब पाप जो नरक ले जाते हैं पापे खत्म हो गया। गजब गजब बात बोलते हैं देवदूत महाराज, आज बोलते हैं सही बात। तो ठीक है, सत्संग प्रवचन सुनने के प्रभाव प्रताप से यदि धुंधकारी के पाप खत्म हो गए, धुंधकारी को पुण्य बहुत हो गया, तो वही सत्संग प्रवचन तो हम पंडित लोग भी सुने हैं पंडाल में 7 दिन। तो जब हम लोग भी वही काम किए हैं जो काम प्रेत किया है, प्रेत किया सप्ताह भागवत सुनने का काम, सत्संग प्रवचन सुनने का काम, हम लोग भी काम किए हैं भागवत कथा सुनने का, हम लोग भी काम किए हैं सत्संग सुनने का। तो एक के रखना परिणाम, जैसे धुंधकारी के सभी पाप खत्म हो गए, हम लोगों के भी सभी पाप खत्म हो जाने चाहिए। जैसे धुंधकारी को बैकुंठ जाने लायक पुण्य हो गया, तो हम लोगों का भी होना चाहिए पुण्य। तो हम लोगों को भी कहते हैं ना कि जल्दी जल्दी पंडित जी तैयार होइए, सवारी आई है और निकलना है। हम लोगों को नहीं कह रहे हैं। तो देवदूत के आप लोग जो बोलते हैं बिल्कुल सही बोलते हैं, सही बोलते हैं तो जल्दी कीजिए, टिकट दीजिए ना, क्या इसमें कुछ गड़बड़ी है क्या? आप जो बात उठाते हैं हमसे, हम पहले बैकुंठ में उठा लिए थे बात कि प्रभु हम उस प्रेत को तो कहेंगे जल्दी तैयार होइए, वहां पंडित भी बैठे होंगे, सत्संग तो प्रेत ने सुना तो पंडित भी सुना, वे लोग पूछेंगे कि हम लोगों की बिल्टी क्यों नहीं कटी, तो क्या कहेंगे? तो कहना उतना पुण्य आप लोगों से नहीं हुआ जितने पुण्य से बैकुंठ मिलता है। तो फिर पूछेंगे कि हम लोगों से उतना पुण्य क्यों नहीं हुआ, तो कहना वो काम काम पर निर्भर है। जो बढ़िया से काम करता है ना, थोड़ो काम करता है, कमाए धमाए बढ़िया होती है। और जो अंठा मंठा के काम करता है ना, बहुतों लंबा समय तक काम करता है, कमाए धमाए कम हो। तो सुनने का काम बढ़िया से नहीं किया पंडितों ने, इसलिए उतना पुण्य उसको नहीं हुआ। सुनने का काम प्रेत ने बढ़िया से किया, इसलिए इसको इतना पुण्य हो गया। तो पंडित जी पूछते हैं कि हम लोग क्या गलती किए जो सुनने का काम ठीक से नहीं हुआ? प्रेत ने क्या सही कर दिया, सुनने का काम बढ़िया से हो गया? कहाँ? देखो, जो एकाग्र चित्त होकर सुनता है, एक चित्त होकर सुनता है, तब उसके चित्त की शक्ति
मन की शक्ति जो सोई रहती है, जग जाती है, जो शक्ति मन की निष्क्रिय सक्रिय हो जाती है, वही मन की शक्ति से ये सारे पाप जन्म जन्म के जल जाते हैं। वही मन की शक्ति से पुण्य का पहाड़ जमा हो जाता है। एक चित्त होकर केवल प्रेत ने सुना था, एकाग्र होकर केवल प्रेत ने सुना था। बड़े बड़े विद्वान तो वहां थे, पंडित थे, लेकिन किसी ने भी एक चित्त होकर नहीं सुन पाया, एकाग्र होकर नहीं सुन पाया। इसीलिए उतना पुण्य नहीं हुआ और पाप भी रही गया। समझ में आई बात पंडित जी? हाँ, ये गलती तो हम लोगों से हुई है। हम लोग एको दिन एकाग्र होकर, एकचित होकर शुरू से अंत तक भागवत कथा को नहीं सुन पाए, सत्संग प्रवचन को नहीं सुन पाए। अच्छा कहिए देवदूत जी, इस बार तो भूल हो गई सुनने में। यदि फिर हम लोग सप्ताह भगवत कथा रखें, जिस तरह से प्रेत ने सुना उसी तरह सुना, तो हम लोगों को भी होगा लाभ होगा। तो फिर पंडित जी लोग भागवत कथा रखे, जिस तरह से एक चित्त होकर, एक मन होकर प्रेत ने सुना था, उसी तरह से पंडित भी सुने, पुरोहित भी सुने। अब हम लोग का, हम लोग भी बहुत जगह सत्संग सुनने जाते हैं, अब फिर भी हाल खराब क्यों? सुनने के लिए आता ही नहीं है। जिस तरह से पंडितों को सुनने नहीं आता, पुरोहितों को सुनने नहीं आता, केवल प्रेत को सुनने आया, उसी तरह से हम लोग भी गलती करते हैं। अखिल भारतीय सत्संग में जाते हैं, सुनते समय देखिएगा आप क्या कर रहे हैं, कितने को देखिएगा। सुनिए सुनिए भाई साहब, मोहन भाई आप हैं? कहा? बाप रे बाप, आप तो 3 साल पहले मगदमपुर में मिले थे। अब देखिए उधर प्रवचन हो रहा बाबा का, इधर मगदमपुर वाला खिस्सा शुरू हो गया। माइयो बहन का की हाल चाल छो दीदी? क्या बहुत दिनों से दीदी ही ना दादा उन्ना। इस कमी के कारण आया गया सत्संग में, समय गया, पैसा गया, लेकिन लाभ कुछ नहीं, कमाई कुछ नहीं। भाव मैं दिखला रहा हूं कहां गलती होती। इतनी श्रद्धा आप लोगों को है, इतना विश्वास आप लोगों को है, तो जब श्रद्धा है, विश्वास है, तो काम होगा ठीक से, तभी परिणाम आएगा ठीक। तो सत्संग प्रवचन सुनने के लिए हमारे सत्संगी भाई बहनों को आता ही नहीं, इसीलिए पुरन का पाप भी रही जाता है, नब का पुण्य भी नहीं बनता है। नहीं बनता है नब का पुण्य, तो नब का बढ़िया दिन कहां से आएगा? नहीं जात कटता है पुरन का पाप, खराब दिन कैसे रुकेगा? ये सब लोग नहीं जानते हैं, शायद जनाया भी नहीं जाता है। हम जनाएंगे तब ना आप जानिएगा, जब हम जनेबे नहीं करेंगे। मैं अहंकार नहीं करता हूँ, शोध करता हूँ। बहुत जगह आप सत्संग में गए होंगे, जो विश्लेषण मैंने किया नहीं करते हैं बाबा लोग, नहीं करते तो आप नहीं जानते हैं, नहीं जानते जो गलती हो रही है। स्वाध्याय नहीं करते हैं संत मत के साधु सब, गीता का, रामायण का, भागवत पुराण का स्वाध्याय नहीं करते जो बात को जाने। तो बात उठी थी एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साधु के हरे कोटि अपराध। एक घड़ी आधो घड़ी, आधो आधी हूं से याद, कबीर संगत साधु के कटे कोटि अपराध। मन पाप कब खत्म होंगे? जब आपका सत्संग प्रवचन सुनना एकाग्र होकर होगा, एकचित होकर होगा। यदि एकाग्र होकर नहीं हुआ, एकाग्र होकर सुनने का कैसा रूप होता है? यदि सही में आप देखते गांवों समाज में किसी से आप बात करते हैं और यदि खूब डूब कर सुनते हैं क्या कह रहे हैं ये, उस समय आपका मन डूब जाता है। जब मन डूब जाएगा सुनने में, तो आपको अपने शरीर का ख्याल, आपको संसार बगल से रेल चली जाएगी, नहीं जान सकिएगा, क्योंकि आपका मन सुनने वाला जो है ना कान से हुआ डूबा हुआ वहां। तो है किसी घरों परिवार में किसी बात को सुन रहे हैं, एक चीज तो कर, चाहे पत्नी की बात हो, कि पति की बात हो, माता पिता की बात हो, बेटा बेटी की बात हो, किसी की भी बात एक चित्त होकर सुनिए, एकाग्र होकर सुनिए, तो उसका कहने का भाव समझ में आएगा, सही उत्तर आप दीजिएगा। होता क्या है, वो कहने वाला यादो ने कहा है, क्या कह रहा, इधर से शुरू,
इधर से शुरू, बकवास शुरू, विवाद शुरू। तो निवेदन, यही कमी है ना, माए बाप से बेटा को नहीं बनता पड़ता है, पति को पत्नी से नहीं बन पड़ता पड़ता, पत्नियों को पत्नी से नहीं, अब पत्नी को पति से नहीं, ऐसे मिला जुला के चल रहा है। जैसे भारत के राजनीति को देखते हैं ना, अब कोनो पार्टी में क्षमता नहीं है कि हमारी सरकार पक्का बन जाए। अब पैचा लेकर कभी इस पार्टी का सहयोग, उस पार्टी का सहयोग, उसी तरह माए बाप जो है ना इसी तरह जीते हैं, मिला जुला के बेटा पुतोह से, नहीं तो फिर बास नहीं होगा। उधर पतियों पत्नी में मिलाइए जुला कर जीते, तो मिला जुला कर जीने में नहीं मजा आएगा। कभी कभी तो ऐसा अनपढ़ होता है तो विषो खा लेता है। ये सब थरथरी है। कमी क्या है? समझ कमी क्यों? कि एकाग्रता पूर्वक उसका मन को सुनता नहीं, बुझता नहीं है। सत्संग का काम हर क्षेत्र में है, सामाजिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, बौद्धिक क्षेत्र हो, सब क्षेत्र में है। तो मैं दिखला रहा था कि इस दोहे का क्या भाव है। तो कहिएगा कि यही प्रवचने सुनने वाला, प्रवचन सुनने वाले सत्संग में भी भेद हो गया, एकाग्र होकर बिना एकाग्र होकर। तो भाव था कहने का, यह सब खुलासा प्रवचन करने वाले को करना चाहिए, जिससे कि बुद्धि ठीक हो, समझ ठीक हो, बात ठीक हो। अब एक बात और, कबीर संगत साध की उपजय बहुत आनंद, कोटि विघ्न पल में टले, मिटत सकल दुख द्वंद, सुख देवाएं दुख को हराएं, दूर करें अपराध, कहे कबीर वह कब मिलें, परम स्नेही साध। साधु का संग होने पर, संत का संग होने पर एक विघ्न बाधा को कौन कहे, करोड़ विघ्न बाधा खत्म।